So Jai Hind everyone. So today we will be discussing quadratic equation in a very short video. So जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की 2 डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. इसको लिखने का जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसमें ए बी सी हमारे रियल नंबर है. अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स होंगे. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे. और रूट्स इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जिसमें डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हमारे पास हमको रूट्स, ये कुछ बातें हैं जो कई क्वेश्चन में यूज़ होती हैं. हमको रूट्स पता है, जैसे कि हमारे पास रूट्स हैं 2 और 4, तो हमको इक्वेशन लिखनी है. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का प्लस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया. ठीक है, तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पर एस हमारा है सम, पी हमारा है प्रोडक्ट. ठीक है, और हमको सम और प्रोडक्ट निकालना होता है. तो हम इसमें क्या, हमको क्या कहते हैं, इक्वेशन पता है, उससे हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के दो रूट है, तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? सी बाय. तो कई बार हमसे डिफरेंस ऑफ रूट भी पूछ लेते हैं, जो कि कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस में. इसके लिए हमको डिराइव करना पड़ता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. इन दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हमारे पास डिराइव होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट डी अपॉन ए. आप वैसे भी कर सकते हैं, पर आपको सीधा फार्मूला याद करना है, तो रूट डी अपॉन ए सिंपल फार्मूला है. तो अब हमारे पास कई बार हमारे पास होते हैं इरेशनल रूट्स. तो इरेशनल रूट्स क्या होते हैं? जैसे कि p प्लस रूट क्यू एक इरेशनल है, नंबर है. जैसे 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3, ये इरेशनल नंबर है. तो जब भी हमारे पास जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट में अकर करते हैं. जैसे कि अल्फ़ा फॉर एग्जांपल p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं. कॉन्जुगेट माने यहाँ पर माइनस साइन आ गया, यहाँ पर प्लस साइन आ गया. ठीक है, और सिमिलरली इमेजिनरी नंबर वाले जो रूट्स होते हैं, जैसे कि ए प्लस आयोटा बीटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आयोटा बीटा, ये दोनों भी आपस में कॉन्जुगेट हैं, और ये दोनों साथ में अकर करेंगे. अगर रूट एक का रूट ये है, तो दूसरा रूट ये पक्का होगा ही होगा. तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स आ जाता है. नेचर ऑफ रूट कैसे बताएंगे? अगर डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो जीरो हो जाता है, तो हमारे रूट्स हैं इक्वल. अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो हमारे पास हैं रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स हैं. अल्फ़ा और बीटा अलग अलग हैं. अगर डी इक्वल टू जीरो, तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल हैं. डी लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी, जिसमें हमारे पास आयोटा वाला केस आ जाता है. तो जो हमारे पास -4 रूट के अंदर आता है, उसको लिखेंगे हम 4 आयोटा. ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक in नेचर होता है. पैराबोला हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पे डिस्कस कर लिया होगा या कर लेंगे. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास इक्वेशन है. तो अब आपके पास इसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इसके दो टाइप हैं, या फिर आप सीधा फॉर्मूला देख लें, या फिर एक है कि हमने जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है उसमें मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन यूज़ करे होंगे. तो हम क्या कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो बन जाता है 2ax प्लस बी, और x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -b/2a. ये हमारी वो x की वैल्यू है जहाँ पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है. वैसे मैक्सिमम मिनिमम चेक कैसे करते हैं? उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जीरो के कंपैरेटिव करते हैं, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं. और ये हमारे पास x पॉइंट आ गया जहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आएगी. तो इसको अब हमको मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये पॉइंट पता लग गया. अब क्या आ रही है उसको हम सीधा इक्वेशन में पुट कर देंगे पॉइंट, तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. या फिर हम सीधा -d/4a फॉर्मूला है, इसको भी याद कर सकते हैं. अब हमारे पास एक क्वेश्चन होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आते होते हैं. जैसे कि हमको कई बार ऐसे एक क्वेश्चन में एक टर्म होती है an इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, या फिर an इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन. तो हमको क्या करना है? हमसे कुछ इससे रिलेटेड फार्मूला होते हैं, इसको न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आता होता है. लिखा नहीं होता न्यूटन्स फार्मूला, पर इस टाइप का कुछ आता है. हायर पावर में अल्फ़ा की एन में पावर में बात हो रही होता है, अल्फ़ा बीटा की पावर में सब्ट्रैक्शन या एडिशन. तो इसमें क्या करेंगे हम? जो ए एक्स स्क्वायर है उसको हम लेट अल्फा एन माइनस बीटा एन हमारा पी एन है, पी एन. तो जो एक्स स्क्वायर है उसको पी एन से रिप्लेस कर देंगे. एक्स है हमारा पी एन माइनस 1 से, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है उसको हम कर देंगे पी एन माइनस 2. एक एक कम करते रहेंगे पावर, और इक्वल टू जीरो है ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम आगे फॉर्मुलेट करके, जैसे ये हमको क्वेश्चन में आगे बोला होता है, वैसे हम सॉल्व कर लेंगे.
अब हमारे पास आता है कॉमन रूट्स का। कॉमन रूट्स, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, उनके दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं या फिर सिंगल रूट कॉमन हो सकता है। तो जैसे कि एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका अल्फा बीटा है, और ए टू एक्स स्क्र प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इसका भी अल्फा बीटा है। तो इसमें हम क्या होगा, जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे एक्स स्क्र, एक्स और कांस्टेंट, इनका रेशो इक्वल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4, और दूसरी हमारे पास 2x स्क्र प्लस 8x प्लस 8। इसमें क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनके रेशो सेम है, इन दोनों के रूट्स हमारे पास सेम आएंगे, अल्फा और बीटा रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास सिंगल रूट कॉमन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एक a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू जीरो। तो पहली इक्वेशन है उसके रूट है फॉर एग्जांपल x1 और x2, और दूसरी इक्वेशन है उसके रूट्स हैं x1 और x3। इसमें x1 दोनों रूट्स में कॉमन हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, इनके जो एक्स स्क्र वाली टर्म है इनको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इनकी जो 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 एक्स स्क्र वाली टर्म के साथ ए मल्टीप्लाई आया, इसका a1 मल्टीप्लाई आया, इसको ए से मल्टीप्लाई पूरी टर्म्स को, इसको ए से मल्टीप्लाई पूरी टर्म्स को, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्क्र वाली टर्म हट जाएगी और एक्स ही रह जाएगा। एक्स सॉल्व कर देंगे, हमारे पास कॉमन रूट आ गया। अब हमको दूसरा रूट निकालना है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो हमारे पास एक रूट है और हमारे पास इक्वेशन तो है ही है, तो सी अपॉन ए निकल जाएगा, तो दूसरी रूट बीटा हमारे पास निकल जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट से। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला हमारा स्टेप जो होना चाहिए, हमको जो होता है एक्स की जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है उसको ग्रेटर देन जीरो बनाना है, यानी पॉजिटिव बनाना है। तो हमारे पास जैसे कि इक्वेशन में माइनस लगा हुआ है, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बन जाए। अब हमारे पास है पॉसिबल कंडीशन, हमको कैसे प्रोसीड करना है। हमको कहता है साइन ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट निकालना है। जैसे आपको बताऊंगा आगे कॉन्सेप्ट पे, पढ़ लो ये लाइन्स। सिंगल साइन अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई टू है, जहाँ पर जैसे पैराबोला होता है डिप लेती होती है ऊपर या नीचे को, तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई टू है, और कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, मैं केसेस लिखे हुए हैं, मैं केसेस आपको दिखा दूंगा, पर मैं आपको केसेस बोल के दिखाता हूँ। हमारे पास फर्स्ट केस है, बोथ ऑफ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नोट। तो हमारा एक है एक्स नोट पॉइंट है, जो हमारी दोनों रूट्स हैं इससे बड़ी हैं, ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दोनों रूट्स हैं इससे बड़ी हैं। इसका दूसरा केस क्या बनेगा, ये एक्स नोट से दोनों रूट हमारी बड़ी हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरा केस है लेस देन एक्स नोट, ये हमारा ग्राफ बना, ये और ये एक ही ग्राफ पे मैंने बना दिया दोनों ग्राफ, ये एक्स नोट। हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो लेस देन एक्स नोट है। अब इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब एक ही रूट है, एक ही रूट है जो एक्स नोट से बड़ी या छोटी है। अब हमारे पास है रूट बिटवीन द टू पॉइंट्स, एक या फिर हमको बोला जाता है एक रूट x1 से बड़ी है, एक रूट x2 से छोटी है। तो x1 और x2 के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रही हैं, तो इसमें हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, x1 x2, हमारी दोनों रूट्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करती है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों रूट्स की बात करी जा रही है, x1 x2 ऐसे। अब हमारे पे बोला जाता है x1 और x2 के बाहर लाई कर रही है, तो इसमें क्या हमारा ग्राफ बनेगा x1 x2, एक रूट हमारी बाहर है, एक रूट हमारी बाहर है, या फिर ऐसे हमारी एक रूट बाहर है, एक रूट बाहर है। तो इसमें हमको साइन ऑफ वैल्यू चेक करना पड़ेगा। हमको जैसे x1 की वैल्यू इसमें डाल के, x1 की वैल्यू इस पर डाल के, कि वो पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, नेगेटिव आ रही है तो नीचे वाली साइड ग्राफ बनेगा। और हमारे पोजीशन ऑफ वर्टेक्स जो हमारा x1 पॉइंट है, x2 पॉइंट है, उसे किस डिस्टेंस पे लाई करता है। और कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, एक सिंगल रूट है, डबल रूट है। जो हमारे पास कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है वो उसी टाइम चेक होगा जब लेस देन और ग्रेटर देन सिंगल पॉइंट दे रखा है, ताकि हमको पता लग सके। सो बाय दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कीप ऑन इम्प्रूविंग। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में, या डिस्क्रिप्शन तो मैं डाल सकता, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ऐड ऑन